तिवारी को न्याय दिलाने की मांग तेज। 17 जुलाई को जंतर मंतर पर धरना, जांच पर उठे सवाल। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो चुका है। 17 जुलाई को जंतर मंतर पर धरना होगा। आंदोलनकारियों ने न्यायिक जांच पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बिहार के 10 नवनिर्वाचित एमएलसी का शपथ ग्रहण कल। पवन सिंह और निशांत कुमार पर रहेगी सबकी नजर। बिहार विधान परिषद के 10 नवनिर्वाचित सदस्य 1 जुलाई को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पहली बार एमएलसी बने भोजपुरी स्टार पवन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर भी सबकी नजरें रहेंगी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता को दिया सुझाव। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है। मुकेश सहनी ने पीएम मोदी और शाह को लिखा पत्र, निष्पक्ष जांच की मांग। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने लखनऊ में 3 दिन तक हाउस अरेस्ट रखने पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कार्रवाई की भी मांग की है। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। बिहार से दूसरे राज्यों के लिए चलेंगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बढ़ती भीड़ और यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने बिहार समेत कई राज्यों को जोड़ने वाली 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है। देश में बढ़ती महंगाई पर भड़के तेजस्वी यादव, एनडीए सरकार पर लगाए आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सब्जियों और जरूरी खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम जनता का बजट बिगड़ गया है। अगर कोई हम पर रिवॉल्वर तानता है तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर फिर बोले जीतन राम मांझी। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा में की गई पुलिस कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया जा सकता। मिड डे मील बना बच्चों की मुसीबत। कीड़े वाला खाना खाने से 25 छात्र बीमार, स्कूल में भारी बवाल। खगड़िया के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा शुरू किया, जबकि प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है। खेत में मिले सोने के गहने, हिस्सेदारी को लेकर विवाद। लीज पर जमीन लेने के लिए मची होड़। खेत से सोने के गहने मिलने के बाद किसान, मजदूर और जमीन के पूर्व मालिक के बीच हिस्सेदारी को लेकर विवाद शुरू हो गया। घटना के बाद खेत को लीज पर लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई। जमुई में ओवरहेड तार की खराबी से रेल परिचालन प्रभावित। वंदे भारत समेत 2 प्रमुख ट्रेनें घंटों लेट। जमुई के पास किऊल झाझा रेलखंड पर ओवरहेड तार में तकनीकी खराबी से वंदे भारत एक्सप्रेस और बक्सर टाटानगर सुपर फास्ट ट्रेन घंटों लेट हो गई। रेलवे ने मरम्मत के बाद परिचालन सामान्य होने की जानकारी दी। आधार कार्ड यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव। एम आधार ऐप बंद। UIDAI ने लॉन्च किया नया आधार ऐप। UIDAI ने एम आधार ऐप को बंद करने की घोषणा की और नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। यह ऐप आधुनिक सुरक्षित फीचर्स, फेस ऑथेंटिकेशन और आसान डिजिटल सेवाओं के साथ आएगा। यूजर्स को नया ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। व्हाट्सएप का बड़ा प्राइवेसी अपडेट। अब बिना मोबाइल नंबर शेयर किए कर सकेंगे चैट। आया नया यूजर नेम फीचर। व्हाट्सएप ने यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत बनाने के लिए नया यूजर नेम फीचर पेश करने का ऐलान किया। इस फीचर के जरिए अब बिना मोबाइल नंबर शेयर किए नए लोगों से चैट करना संभव होगा। AI क्रांति का केंद्र बनेगा बिहार। बिहार AI पॉलिसी 2026 पर विशेषज्ञों ने दिए सुझाव, मंत्री ने दिए जरूरी निर्देश।
पटना में आयोजित बिहार एआई पॉलिसी 2026 परामर्श बैठक में विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सरकार ने बिहार को एआई नवाचार, निवेश और तकनीक आधारित विकास का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एथेनॉल आवंटन में फिलहाल नहीं होगा कोई बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल आपूर्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तय एथेनॉल आवंटन में किसी भी तरह का बदलाव करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें एक निजी डिस्टिलरी के आवंटन पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया गया था। आरबीआई की रिपोर्ट में बाहरी झटकों के बाद भी भारत की हालत मजबूत, बस इनसे है बड़ा खतरा। युद्ध और सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था अब तक मजबूत बनी हुई है। वहीं भारत ने भी बाहरी चुनौतियों के बावजूद मजबूत आर्थिक वृद्धि, कम महंगाई और कंपनियों की बेहतर वित्तीय स्थिति के दम पर अपनी मजबूती दिखाई है।